हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन 1.78 इरोडो का ही। और इस क्वेश्चन के लिए भी मैं यही कहूँगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब चैप्टर हो जाए ना तो मुझे याद दिलाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब वर्क एनर्जी चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको ना उसके मेथड से भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। अभी पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, ठीक, और इसमें से क्या सीखने को मिलता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें भी आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम है आपके सामने, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम के हिसाब से बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात तो तय है कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अगर मैं ए मान लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा ये देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी स्मॉल m रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब पहली बात तो स्मॉल m बॉडी के दो डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्सीलरेशन के कहे जा सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज का एक्सीलरेशन और ब्लॉक का एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं दोनों को एक सिस्टम मान करके F = ma केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लगा सकता हूं। पहले तो ये जान लीजिए, और अगर इसमें कुछ डाउट भी आता है तो छोड़ दीजिए, मत जानिए। दूसरी बात, इस ब्लॉक का सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा। और उसके लिए हम यूज करेंगे कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कि अगर ये वेज एक्स आगे जाता है तो ये वाली पुली जो देख रहे हैं आप, ये वाली पुली, ये पुली, ये अगर एक्स, ये भी एक्स आगे जाएगी। अच्छा, ये जब एक्स आगे जाएगी बच्चों, तो ये वाला पार्ट जो स्ट्रिंग का है वो एक्स लेंथ का होगा और यूजलेस हो चुका होगा, क्योंकि अब यहीं से ही पुली आगे जा चुकी होगी। यानी कि ये जो एक्स पार्ट है वो एक्स्ट्रा मिल गया। किसको मिल गया? ब्लॉक को। इसका मतलब ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? एक्स। दैट मीन्स अगर ये वेज एक्स आगे जाता है तो ये ब्लॉक एक्स नीचे जाएगा। तो एक्सीलरेशन के लिए भी यही बात कह सकते हैं कि अगर वेज का एक्सीलरेशन ए है तो ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन ए होगा। ठीक है, अब बनाने जा रहा हूं एफबीटी। एफबीटी बनाने में किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज जो सीखने वाली बात है वो बच्चों ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वेज या कोई ब्लॉक विद पुली हो, मतलब उसमें पुली फिक्स हो, तो हमेशा एफबीटी बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप एफबीटी बनाएंगे ना वो विद पुली बनाए। आप गलती कम करेंगे, जैसे मैं यहां करने वाला हूं। अगर मैं विद पुली एफबीटी बनाता हूं बच्चों, तो इस डायरेक्शन में आएगा टी, इस डायरेक्शन में आएगा टी, इस डायरेक्शन में आएगा टी, आएगा ना भाई, इस डायरेक्शन में भी आएगा टी, चेक कर लीजिए। और ब्लॉक का नॉर्मल आएगा इस डायरेक्शन में n1, ये वाला नॉर्मल हम ले लेते हैं n2। ठीक, ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है a और कोई फोर्स लग नहीं रहा। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए भाई कौन कौन सा फोर्स है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, तो एक ही तो, दो ही तो बचे, n1 और t। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगी बच्चों? t माइनस n1 इक्वल्स टू मास m टाइम्स एक्सीलरेशन a। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई है। अब एफबीडी बनाने जा रहा हूं ब्लॉक का। ब्लॉक की एफबीडी में ऊपर टेंशन T, नीचे आया क्या? mg। और चूंकि नॉर्मल n1 ब्लॉक ने लगाया था वेज पर, तो वेज लगाएगा ब्लॉक पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, n1 आगे की ओर। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन दो है, एक आगे भी a है और एक नीचे की ओर भी a है बच्चों, है ना? ठीक है, तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन तैयार हो चुकी है, बाकी की दो इक्वेशन n1 इक्वल्स टू ma सॉरी,
और दूसरी इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, ये आ गई। हो ये है सेकेंड और ये है थर्ड। हमें किन चीजों की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर ध्यान से देखो, हमें n1 की जरूरत है क्या? इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया। हमें टेंशन पूछा गया है क्या? नहीं, यानी टेंशन की टेंशन भी नहीं लेनी है और n1 की टेंशन भी नहीं लेनी है। तो क्या मैं इन तीनों का इक्वेशन का कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूं क्या कि n1 भी गायब हो जाए और t भी गायब हो जाए? देखो दिख रहा है साफ साफ, 1+1+2+3, अगर तीनों को ऐड कर दें तो चेक करिए जरा क्या हो रहा है। मैं दिखाता हूं आराम से तसल्ली से लिख के, t माइनस n1 इक्वल्स टू ma, n1 इक्वल्स टू स्मॉल ma, mg माइनस t इक्वल्स टू स्मॉल ma। ऐड करता हूं, चेक करिए, ये नॉर्मल कैंसिल हो चुका है, केवल mg इक्वल्स टू m प्लस 2ma बचा है। और ये लीजिए साहब, a की वैल्यू आ गई, स्मॉल mg अपॉन m प्लस 2m। ठीक है बच्चों, अगर ये आंसर आ चुका है तो ये है a की वैल्यू। और अगर मैं ब्लॉक के एक्सीलरेशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल भी a, वर्टिकल भी a, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन बच्चों क्या होगा? √2a। तो √2a का मतलब √2mg अपॉन m प्लस 2m, ये है आंसर। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और सीखने को क्या मिला है? सीखने को मिला है कि कांस्टेंट का यूज करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी कोई वेज विद पुली हो तो हमेशा FBD वेज प्लस पुली का बनाते हैं, चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।